मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको मेल स्टेरिलिटी के बारे में बताएंगे। मेल स्टेरिलिटी यानी पुरुषों का बांझपन, यानी यह पुरुषों की वो स्थिति है कि वो संभोग करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और फिजिकल, दोनों कारण हो सकते हैं। फिजिकल तो दवाओं से ठीक हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो है उसमें कुछ शारीरिक विकृति होती है, तो उसको हम सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं। अब बांझपन की स्थिति क्यों आती है? अगर किसी आदमी के अंदर शुक्राणु वीर्य में कम हो रहे हों, वीर्य पतला हो और शुक्राणु मोटाइल ना हो, यानी सुस्त हों, चलते फिरते ना हो सही से, तो ऐसी स्थिति में वह पुरुष संतानोत्पादन के काबिल नहीं रह पाता है। अब जो हमारे टेस्टिस हैं, अंडकोश हैं, उनके अंदर एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो स्पर्म को बनाता है, शुक्राणु को बनाता है, और वो शुक्राणु संभोग के समय लिंग के रास्ते स्त्री की योनि में जाकर संतानोत्पादन करते हैं। तो ये स्थिति इसलिए थोड़ा खतरनाक है कि इसका ट्रीटमेंट जो है मेडिसिन से होता तो है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, बड़े टाइम में ये ठीक हो पाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पुरुष है, जो अनेबल है संतान पैदा करने में, उसके सीमेन की टेस्ट कराएंगे, उसके वीर्य की जांच कराएंगे। और वीर्य की जांच में 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो वीर्य गाढ़ा होना चाहिए, एक जो है उसके अंदर स्पर्म जो है मोटाइल होने चाहिए, एक स्पर्म की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। अगर स्पर्म की संख्या कम होगी, वीर्य गाढ़ा नहीं होगा और स्पर्म मोटाइल नहीं होंगे, तो वो कभी भी संतान उत्पादन नहीं कर पाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यह है, इसमें 3 चीज़ खास हैं: अश्वगंधा, कौच और शतावरी। अश्वगंधा को हम पाउडर रूप में भी यूज कर सकते हैं, उसका अवलेह बना के भी यूज कर सकते हैं, और उसका आसव बना कर भी यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा इसका नाम क्यों दिया गया है? इसके जड़ में, अश्वगंधा की जो जड़ है उसमें घोड़े के मूत्र जैसी गंध आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा गया है। लेकिन सूखने के बाद में वो गंध खत्म हो जाती है। जब अश्वगंधा की जड़ों को आप सुखा लेंगे तो वो गंध खत्म हो जाती है, और उसके बाद पीस करके उसका चूर्ण बनाया जा सकता है। और 1-1 चम्मच चूर्ण दूध के साथ सुबह शाम उस पुरुष को हम देते हैं, उस आदमी को देते हैं जो संतान उत्पादन करने के काबिल नहीं। दूसरी चीज़ है इसमें कौच। कौच का पेड़ होता है जिसमें फली लगती हैं, और उसकी फलियों में जो रोएँ होती हैं उसको अगर किसी ऊपर डाल दें तो खुजली हो जाती है। तो उस कौच के बीज को पीस करके उसका चूर्ण आधी चम्मच के बराबर सुबह शाम दूध के साथ रोगी को खिलाएंगे, और उसका जो है बंध्यत्व खत्म हो जाएगा और संतान उत्पादन करने के काबिल हो जाएगा। इसके अलावा जो है मकरध्वज। मकरध्वज एक बनी बनाई दवाई आती है जिसको सभी कंपनियां बनाती हैं। उसको 125 mg की मात्रा में शहद में मिलाकर 3 बार रोगी को चटाते हैं। उससे कम से कम 2 महीने तक इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो काफ़ी आराम उसको हो जाएगा, और 2 महीने बाद दोबारा उसके सीमेन की जांच कराएंगे ताकि हम ये अश्योर हो जाएं कि उसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसको दवाई और खिलानी है। इसके अलावा इसमें आजकल फार्मेसियों ने कुछ नई नई दवाएं बनानी शुरू कर दी हैं, जैसे टेंटेक्स फोर्ट, टेंटेक्स रॉयल और स्पीमिन फोर्ट, ये बनाती है। और इसी तरह से और बहुत सी कंपनियां हैं, पेरलिविन फोर्ट बनाती है, कोई सीमेंटो बनाती है, कोई सुक्रामिन एनर्जी बनाती है, तरह तरह की दवाएं हैं। और इसमें शिलाजीत और बंग भस्म विशेष काम करती है। शिला प्रबंग नाम से भी बना बनाया किसी का योग आता है, जिसको हम 1-1 चम्मच के बराबर सुबह शाम खिला सकते हैं। शिलाजीत और बंग भस्म इसमें विशेष उपयोगी है, अश्वगंधा विशेष उपयोगी है, कौच के बीज विशेष उपयोगी है, और मकरध्वज विशेष उपयोगी है। इन सभी औषधियों को
चिकित्सक के परामर्श के बाद ही लें, अपनी मर्जी से ना लें। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।